डुबो दे तुझे, तेरे ही परमानंद के रस में तुझे डुबो दे। क्या पता वो क्षण कब आने वाला है। इन 10 दिनों में चाहे कितना ही मिथ्यात्वी हो, लेकिन उसके सम्मित्व का दीप जलने वाला है। अगर यहाँ नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा? क्या सिनेमा थिएटर में जलेगा? का विषय भोग की जहाँ पर मदिरा पी जाती वहाँ पर जलेगा? जहाँ पर विषयों की कथाएं चलती है वहाँ पर जलेगा? नहीं प्रभु आदिश्वर, तेरे द्वार पर ही जलेगा। देखो ना, वह महानतुंग स्वामी एकाकी बैठे बैठे कारागृह में प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तू है ना प्रभु, तो बंधन है कहाँ? तू है ना, तो मुझे कौन पराधीनता में जकड़ करके रख सकता है? तूने मुझे मेरी स्वतंत्रता का भान कराया है। ये बंधुओं सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। जब महानतुंग स्वामी को उन बेड़ियों और हथकड़ियों से कस कस करके बांध करके रख दिया था, झंगाएं छिल गई थी, छिलने दो, लेकिन भीतर से कर्म छिल रहे थे, बोथरे हो रहे थे, आत्मा से संबंध टूटता जा रहा था। कह रहे थे प्रभु आदिश्वर को कि हे आदिश्वर, आप कि जब मैंने स्तुति शुरू की तो तम तम कह करके की थी, उनको उनको तम प्रथमम, वो प्रथम आदिश्वर को प्रणाम करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर कहते गए त्वम, आपको, आपको, आप सदृश हैं मेरे। हाँ प्रभु, मैं आपकी स्तुति करूँगा, उनकी स्तुति करूँगा। अब नहीं कहते, अब कहते मैं आपकी स्तुति करूँगा, क्योंकि एक दो श्लोक की रचना हुई और आदिश्वर समक्ष आ गए। दिखने लगे कारागृह में भी, आपको जिनालय में भगवान नहीं दिखाई देते, उनको कारागृह में भगवान दिखाई देने लगे। जहाँ चारों ओर से बंद किए हुए साकलें लगी हुई हैं, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े अलीगढ़ के ताले लगा दिए हैं। लेकिन भक्ति एक ऐसा अद्भुत प्रवाह, ऐसा रसायन है कि जिसमें बिना छुए बिना स्पर्श किए ही अपने आप ताले टूट जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि भक्त ताले तोड़ने के लिए भक्ति न करे, भक्त सांकले तोड़ने के लिए भक्ति न करे। डूब गए, ऐसे डूब गए, पता ही नहीं चला सांकले कब टूट गई, ताले कब टूट गए, ये तक पता नहीं कि 48वें नंबर के उस कक्ष में बैठे जिन्हें बंदी बना करके रखा गया है और निर्बंध चेतन आत्मा का अनुभव करते 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 कब प्रभु आदिश्वर के चरणों में ऐसे लीन हो गए कि निज आत्म तत्व का दर्शन होने लगा। स्वानुभूति की तान छिड़ गई, भक्तामर से एक तान हो गए और ऐसे लीन हो गए कि भक्त के अंदर भगवत्ता प्रकट होने लगी। वाह, क्या क्षण था! वो थी भक्ति। सिर्फ गाना बजाना, झांझर मजीरे और अच्छे से नाच लेना, लोगों को प्रभावित कर लेना, इसका नाम भक्ति नहीं है। भगवान के गुण हमारे उपयोग में आवे, लक्ष्य में आवे, उसमें उपयोग रंजायमान हो जाए, एक तान हो जाए, लीन हो जाए। ओहो प्रभु, आप ऐसे हैं। भले ही राजा भोज तूने बाहर में अंधकार कर दिया है, लेकिन तू कितना नादान है राजन। तू नहीं समझता कि मेरे प्रभु का दिया तो यहाँ पर अनबुझ चल रहा है। तू समझेगा कि यहाँ पर दिया नहीं जलाऊंगा, लेकिन तुझे पता नहीं मेरे प्रभु रूपी अपूर्व दीपक तो ऐसे है कि जिसमें तेल पुरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात ही नहीं, अगर धुआं उठता तो तुझे पता भी चल सकता था, लेकिन इनका तो धुआं भी नहीं उठता। क्या कहूँ, जब आप इस भक्ति में डूबेंगे, जब इतनी सी चर्चा करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। सोचिएगा 10 दिन में क्या होने वाला है। जिंदगी के तमाम काम को छोड़ दो, लेकिन ये भक्ति के प्रवाह को मत भूलो, मत चूको ये क्षण को,
क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर में है, पर उसको उद्घाटित करने के लिए 10 दिन का ये आयाम चुना है, ताकि तुम्हारे भीतर में भी ऐसा कोई मान तुंग जैसा पवित्र आत्मा का दर्शन हो सके, जिसमें सम्मान की तमन्नाएं खत्म हो जाए और तुम्हें लगे कि बाहर के सम्मान से भी ऊंचा कोई और है, वो है मेरा निज भगवान आत्मा है। एक व्यक्ति ने सुंदर स्वप्न देखा और उस सुंदर स्वप्न में देखा, क्या देखा, सुंदर व्यक्ति देखा, इतना सुंदर कि उसने कभी अपनी आंखों से कहीं देखा ही नहीं था। इतना सुंदर व्यक्ति को उसने उस सपने में देखा। अब वह सुंदर व्यक्ति को देखने में, कहाँ है वहाँ, उसको ढूंढने में कई दिन बीत गए, माह बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन वो व्यक्ति कहीं न मिला। और वो तब की घटना है जब दर्पण का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं था। दर्पण था ही नहीं उस जमाने में, क्योंकि पहले के लोगों को रूप का इतना भान नहीं था, स्वरूप का भान ज़्यादा था, इसलिए वह रूप देखने के लिए दर्पण को देखते नहीं थे, ज़रूरत भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब हर घर में आईना, हर घर के कक्ष में आईना, घर घर में आईना, गाड़ी में आईना, और तो और जिन मंदिर में आओ तो आईना ही आईना। कांच लगवा दो भैया, कांच। क्यों? देखूंगा ना, भगवान को देखूं तो भी मैं दिखता हूँ। किसको देखने के लिए आए हो? इस रूप को जो मिटने वाला है। एक ही दुनिया में ऐसा स्थान है वितरागता का जिनालय, जहां आकर के रूप नहीं स्वरूप को देखा जाता है। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतस में, जीवन उजला हो जाएगा। क्या निहारता है दर्पण में अपना चेहरा? कितने दर्पण धुंधले कर चुका, फेंक चुका, टूट गए कितने दर्पण, लेकिन एक दर्पण ऐसा भी है जो ज्ञान का दर्पण है। अनादि से इस ज्ञान दर्पण को कितना इस्तेमाल किया, अभी भी कर रहे हो कि नहीं? कौन सा दर्पण काम कर रहा है अभी? ज्ञान दर्पण। जो समझ में आ रहा है वह किसके माध्यम से आ रहा है? ज्ञान के माध्यम से। अनादि काल से एक पल के लिए भी हमने ऐसा नहीं कि ज्ञान दर्पण का इस्तेमाल न किया, फिर भी क्या महिमावंत है मेरा ज्ञान दर्पण, कभी भी मेला नहीं होता, स्वभाव से निश्चय से कभी मेला नहीं होता। हम कोशिशें तो 24 घंटा कर रहे हैं इसको गंदा करने की, अपने ही दर्पण को गंदा करने की, क्योंकि जितना पर को देखते हैं, पर को देखना भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन पर को देख करके उसमें अच्छा बुरा तेरा मेरा करना ये बहुत बुरा है। इसलिए तो कहा पर को देखने की टेव पड़ गई है ना, अरे भाई देख, चल तुझे देखना है तो देख। लेकिन क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, जो जान दिय रिहंतम दवत गुणत पजयते ही, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादिता सलयो। जो जानती अरहंतम, जो अरहंत भगवान को जानता है, वो दर्पण को देखो। देखने की आदत है ना, पर को देखने की, चलो देखो, भगवान ने कहा मुझे ही देख ले भाई, पर को देखने की आदत है तो मैं भी पर हूं ना, तेरे लिए मैं भी पर हूं, मुझे देख ले। पर होकर के भी वो परम है, उनको देखोगे तो वितरागता झलकेगी, और वितरागता झलकेगी तो तेरे भीतर की भगवत्ता भी तुझे नज़र में आएगी। किसी दूसरे का चश्मा देख करके हमारा भूला हुआ चश्मा हमें याद आता, अरे मैं कहाँ रख करके आ गया चश्मा, और हमें भी याद आ जाती है। किसी के पॉकेट को देख करके हमें अपने भी पॉकेट की याद आ जाती है। इस तरह से किसी की चेन को देखते हैं तो आप भी बेचैन हो जाते हैं, भैया मेरी भी तो चेन है लेकिन अंदर रह गई है, इसका पेंडल तो अंदर ही रह गया, कितना सुंदर, कल ही तो लिया है मैंने,
1 लाख का पर अंदर ही रह गया, कोई देख ही नहीं पाएगा। चेन पहन करके भी कितना बेचैन है। तो मैं आपको बात कर रही थी, वह व्यक्ति जिसने स्वप्न में देखा है एक सुंदर रूप, सुंदर सा चेहरा, एक सुंदर पुरुष को देखा है, और वह देख करके सोच रहा है कि अब मैं कहाँ ढूंढूं, लेकिन मुझे ढूंढना है वो स्वप्न के सुंदर पुरुष को, मुझे अब देखना है। पता नहीं कहाँ कहाँ गया। अंत तो गत्वा एक गुरु के पास में पहुंचा, और गुरु के पास में जा करके उसने कहा कि गुरु महाराज, मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा है, सुंदर पुरुष को देखा है, इतना सुंदर। पूछा सारा, आंखें कैसी है, नाक कैसी है, इसके होंठ कैसे हैं, सारी बात पूछी गुरु ने। मिल जाएगा, मिल जाएगा महाराज, हाँ मिल जाएगा, विश्वास कर तुझे मिल जाएगा। क्या करूं, कैसे मिलेगा? साधना करनी पड़ेगी, 6 महीना मेरे पास रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सालों गुजार चुका हूँ, 6 महीना और। ये सामने जो पत्थर है इसको घिसना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन घिसने से सुंदर पुरुष कैसे मिलेगा? इसका यही उपाय यही है। ऐसा ही कई लोग टोटका करते हैं ना, कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ नहीं होना जाना है। पर हमारे गुरु महाराज का जो टोटका है वह तो सारे पर से संबंध तोड़ने वाला है और निज से संबंध जोड़ने वाला है। शुभ मुहूर्त आने ही वाला है, विश्वास रखने की जरूरत है। हुआ ये कि उसने 6 महीने तक उस पत्थर को घिसना शुरू कर दिया। घिसते 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 उसे लगा ये कोई काम दिया है, कोई काम होता है क्या? अब ठीक है, दिया है तो करना ही पड़ेगा। 6 महीने तक घिसता रहा और वहाँ घोर अंधकार करवा दिया था, घोर अंधकार करवा दिया था। जैसे गुरु ने कहा वैसा करता रहा। अब थक गया महाराज, बस बहुत हो गया गुरु महाराज, थक चुका हूँ अब मैं। नहीं वत्स, अब तुम्हें मंजिल मिलने वाली है। और जब 6 महीने के बाद में वहाँ का अंधकार तिरोहित किया गया, सारे द्वार खोल दिए और सूर्य का प्रकाश आने लगा। जब उस पत्थर को देखा एकदम दर्पण जैसा हो गया था, और जब उसको कहा गया अब देखो इसके अंदर, कांच जैसा बिल्कुल। और जब देखा तो उसने कहा अरे ये क्या? हाँ यही था, यही सुंदर पुरुष को मैंने देखा था स्वप्न में, यही सुंदर पुरुष था। वाह, देख लिया। तब गुरु महाराज ने कहा कि ये चेहरा किसी और का नहीं, तेरा ही तो चेहरा था, लेकिन तू अनजान था क्योंकि कोई आईना नहीं था। तो कैसे देखता? तेरा रूप दिखाने के लिए, तेरा स्वरूप दिखाने के लिए मुझे यह पुरुषार्थ तुझसे करवाना पड़ा। यही बात अमृत चंद्र स्वामी कहते, अहो चेतनात्मा, समय सार ग्रंथ राज में कहते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 माह, 6 मास, 6 माह के लिए निरंतर आत्मा की चर्चा, आत्मा की ही धुन, उसी की धुन लगा ले। मैं वादा करता हूं तुझे तेरी आत्मा का दर्शन होगा, होगा, अवश्य होगा। बस 6 महीने तक धुन लगा ले। ज्ञाता ने की है रुचि, ज्ञान की मैंने धुन लगाई, आत्म राम की, आत्म राम की हो चेतन ध्रुव धाम की। ज्ञाता ने की है रुचि, ज्ञान की। बस निरंतर मैं ज्ञान स्वरूपी, मैं आनंद स्वरूपी दुनिया का क्या चिंतन करना, क्या उसकी तरफ निगरानी रखना। प्रत्येक कण अपने अपने आप में परिणमन है, प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिणमन कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम यहाँ हो, घर की सारी वस्तुएं परिणमन कर रही हैं कि नहीं? घर के सारे लोग अपने आप में परिणमन कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या पर की चिंता करना, अपने आत्मा का चिंतन करो और आगे बढ़ो। भोजन नहीं, भजन करो और अपने भीतर के परिणामों को निहारो, और निहार करके फिर निखारो। कल फिर मिलते हैं अपन, और फिर अपनी यात्रा को और गतिमान करते हैं, आगे की और बढ़ते हैं। आज इतना ही। अभी हमारी माता जी भी आप लोगों को बहुत अच्छा सुनाएंगी।
वो बहुत अच्छा, इनकी आवाज़ भी बहुत मीठी है, अच्छा बोलती हैं। आज आप लोगों को सुनाने वाली हैं और यहीं पर मैं विराम लेना चाहूँगी। तो आप लोग सभी लोग मन बनाएं कि इस भक्ति के प्रवाह में डूबना है कि नहीं, कि वो श्वान की भांति भोजन ही ढूंढना है। भजन का समय आया है, भजन के समय पर भोजन नहीं, अब हमें भजन चाहिए। इसीलिए लक्ष्य बना करके डूब जाओ मानतुंग स्वामी के वो परम स्तोत्र के पवित्र प्रवाह में, ताकि आप भी अपने आप को पवित्र कर लो, कर्मों की निर्जरा करके एक दो भाव शेष रख करके भगवान हो जाओ। यही शुभकामना सभी के लिए कि अति शीघ्र भगवान बन सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मानतुंग आचार्य देव की जय।